ये कॉलर तो तभी छूटेगा जब गाड़ी के अंदर का सामान और तेरा पर्स और गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में आएगी, समझा? ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए आप इन्हें। मेरे पापा को धक्का दिया, उनका बेटा आ गया है। सजा मिलेगी, एक को सजा मिलेगी तुम्हारी। तो एक मिनट, क्या बोला? क्या चाहिए तुमको? गाड़ी के अंदर का सामान, गाड़ी की चाबी और तुम्हारा पर्स। मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मिल जाएगा। मिसेस के, जी ये चश्मा संभाल के रख लीजिए। ये लंदन में आपने मुझे गिफ्ट किया था ना? हाँ जी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस प्यार की निशानी को कुछ ना होने पाए। आइए, आपको पर्स और आपको पैसा और चाबी सब मिलेगा। इधर आइए मेरे साथ। देखिए जी, गाड़ी की इस साइड में पर्स रखा है और उस साइड में डुप्लीकेट चाबी है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए और आप सब कुछ ले लीजिए। चाबी चाहिए? ले पर्स, ले चाबी, ले पर्स, ले चाबी, ले चाबी, ले पर्स, ले चाबी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आयशा, बच्चे ऐसे रोते नहीं। मेरा दुबई जाना जरूरी है ना, और आप मम्मी पापा के साथ आते रहना, फिर हम मिलेंगे, ठीक है? और हाँ बेटा, एक बात हो, किसी को परेशान मत करना, अच्छे से रहना, ठीक है? मेरी अच्छी गुड़िया है ना? नहीं दीदी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, फिर कौन खेलेगा मेरे साथ? प्लीज आप इधर ही रहो। अच्छे से रहना बेटा। शबनम, तुम्हारा दुबई का टिकट। जीजू, दी, आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने मुझे सुधरने का एक और मौका दिया। मैं ही बहुत बुरी हूँ, रास्ता भटक गई थी अपना। मैं चलती हूँ। दीदी मत जाओ। बेबी डोंट क्राई, हम है ना? दीदी दीदी मत जाओ। राजी, क्या हो गया आंटी को? रोशनी, रोशनी बेटा, बेटा बस, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। और देखना, नानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एकदम से ठीक हो जाएंगी। और ये क्या शक्ल बना रखी है? सीरियसली कुछ खाया भी है कि नहीं? मुसीबत में अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत खुश हूं बेटा, पर तुम्हें बेटा अपना ख्याल रखना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। और सिर्फ तू कुछ खिलाए से। जी बेटा अभी हम चलते हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुरंत फोन कर देना, ठीक है? चलो बाय। चलिए राजी। क्या हुआ सिद्धार्थ, इतने परेशान क्यों? पता नहीं रोशनी, बस
मैं सोच रहा हूँ कि हमने जो कुछ भी किया वो ठीक भी किया कि नहीं। और शबनम, उसके अंदर ये बदले की आग कूट कूट कर भरी हुई है। कहीं उसने आगे जाके कोई और चाल चली या कुछ और गड़बड़ करी तो क्या करेंगे हम लोग? तुम ही कहते हो ना सिद्धार्थ, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। और फिर वो पापा की तो निशानी एक ही को, तो उसे भी एक मौका देके देख लेते हैं ना। मैं रियली होप सब कुछ अच्छा होगा सिद्धार्थ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बुरा साया हमारे परिवार पर पड़े। याद है सिद्धार्थ, करवा चौथ के दिन सब कुछ कितना परफेक्ट था, कितने खुश थे सब। नानी, नानी, डॉक्टर! डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! ये लोग अंदर कैसे आए? आप लोग अंदर। सर 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 बलात्कारी कहलाए जाने के बाद आपके क्या रिएक्शंस हैं सर? क्या रंजीश थी आपकी उस लड़की से? आपकी नजर आपकी साली पे कब से थी? बोलिए, बताइए। शर्म, ऐसे पीछे हो जाइए सब। वो मेरा पति है, मुझे पता है सच्चाई क्या है। उसे फ्रेम किया जा रहा है। जस्ट गेट आउट। ये सर, माँ को यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। दुर्गा, सिद्धार्थ मासूम है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। कैसे समझाऊं तुझे? सर सर कुछ तो शर्म कीजिए सर। पीछे हट जाइए। मैं जानती हूँ सच क्या है। आप लोगों को कोई हक नहीं है। आपको कुछ नहीं पता। उसे फ्रेम किया जा रहा है। स्टॉप इट। बताइए, कुछ तो बताइए। आप बोलते क्यों नहीं है? बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया यार। ये सब कुछ शबनम ने किया, उसका क्या धरा है ये? और मैं साबित कर सकता हूँ। है, प्रूफ है मेरे पास। एक ऑडियो क्लिप है जिसमें उसने सब कुछ कबूल किया है। मैं सुना सकता हूँ, मैं अभी सुना सकता हूँ आप लोगों को। ऐसे स्टे अवे। I don't know, वो नहीं है। इट्स ओके सिद्धार्थ, आराम से। नहीं, वो है ही नहीं इसमें। मैंने सब कुछ ढूंढ लिया। वो क्लिप कहाँ चली गई यार? कहाँ चली गई? वही तो एक सबूत था। मैं कैसे साबित करूंगा सब कुछ अब? रोशनी, जब शबनम ने मुझसे फोन लिया था दुबई फोन करने के लिए, उसने डिलीट कर दी। बस साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है अब। सर कुछ तो शर्म कीजिए सर। आपका सारा सच सामने आ गया है और आप बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं। सर बताना पड़ेगा आपको। सर बताइए सर। सर कुछ तो बोलिए सर। बताइए सर। आप सर बताइए, आपने शबनम के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए मैं सच कह रहा हूँ। एक ऑडियो क्लिप थी मेरे पास जिसमें शबनम ने सब कुछ कबूल किया था। मेरे पास तो पता नहीं मुझे कहाँ चली गई, कैसे मेरे फोन से डिलीट हो गई, बट वो पुलिस के पास है। उनके पास एविडेंस होते हैं ना, उसमें रखी हुई है। अच्छा, मैं आपको एक क्लिप भेज रहा हूँ, अपने फोन में सेव कर लीजिए। ठीक है। सर मिल गया। मैं आपको वो दे सकता हूँ, लेकिन बस इस वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शबनम इसी वजह से घर छोड़कर गई है। हाँ, वो अपना मुंह किसको दिखाती दुनिया में? जिस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर रोशनी की जान बचाई, उस लड़की के साथ सिद्धार्थ ने इतनी गंदी हरकत कर दी। सिद्धार्थ को शर्म नहीं आई? छी 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 छी। कुछ अंतर नहीं होता तुम लोगों में। इस मासूम लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। हमारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं है।
बुरा नहीं लगता एक बार? What do you want? ये मोना दीदी जैसे अभी ताना दे रही थी, कुछ दिन पहले भी इन्होंने मुझे ताने दिए थे तुम्हें लेकर। उस वक्त मैंने इन्हें कहा था कि ठीक है सिद्धार्थ इरिटेटिंग है, विच आई एग्री, लेकिन वो मेरी बच्ची को खुश रखेगा, पूरा भरोसा है मुझे उस पर। कहां लाकर खड़ा कर दिया सिद्धार्थ तुमने? What have you done? अरे इस घर की बेटियों को तो छोड़ दो, पहले रोशनी फिर समायरा और अब शबनम। मॉम आप कुछ भी बोले जा रही है, स्टॉप इट। मैं कुछ ही बोली जा रही हूँ कि तुम्हारी माँ मेरी ज्यादा उम्र है तुमसे, बहुत कुछ देख चुकी और बहुत ज्यादा चोट खा चुकी हूँ मैं इस जिंदगी में। अगर कुछ नहीं हुआ तुमसे तो उस मासूम लड़की को तो छोड़ देते थे। आई एम सॉरी रोशनी, लेकिन ये लड़का तुमसे थक चुका है, बोर हो चुका है, इसे एक नया रिश्ता चाहिए। कोई नहीं मिला तो घर की लड़की से, शरीफ है, चुपचाप है, भोली भाली है, जस्ट एक्सप्लॉइट हो। डैड, हजार मुश्किलें देखी है मैंने, हर बार आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे हिम्मत मिल जाती है। क्या बात है डैड, आज आप अपने सेट को देख भी नहीं रहे, हाँ? पीठ करके खड़े हैं मेरी तरफ। कम ऑन डैड, अब ये मत कहिएगा कि ये जो कुछ भी हुआ है आपको लगता है कि मैंने ये सेट। मैंने तुझसे हमेशा कहा है ना कि इज्जत, शोहरत, पावर अगर ये छिन जाए तो इन्हें वापस कमाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार चरित्र, कैरेक्टर पे दाग लग जाए ना पुत्र, तो वो कभी वापस नहीं आता। देख, हाँ बोलो सिन्हा। सर, एक बहुत बुरी खबर है, मार्केट में हमारे स्टॉक्स पूरी तरह हिल गए हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता, सब छोड़ रहे हैं। क्या? डैड, पापा, डैड, चाची क्या हो गया? बोलिए ना क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए हैं। सिमी, हमारी कंपनी के सारे शेयर्स नीचे आ चुके हैं। हमारे पुराने एसोसिएट्स सब हमें छोड़ के चले गए। These are just trying times. हम दोनों को मिलकर लड़ना है सिद्धार्थ, ये सिर्फ एक इम्तिहान है, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। तुम मेरे फाइटर हो सिद्धार्थ, यू माय हीरो, माय सुपर हीरो, तुम ऐसे नहीं हार सकते। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि अगर मैं हार गया तो तुम हार जाओगे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, मैं तुम्हें हारने नहीं दे सकता, कभी नहीं। जो दिन मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में आएगा, वो आज मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। मेरे पूरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, पूरे परिवार ने। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आज
विश्वास नहीं कर रहा मुझ पे, और ठीक भी है भाई। आंखों देखे सबूत को कैसे झुटलाया जा सकता है? सिद्धार्थ, तो आंखें हैं, सबूत मानती हैं, लेकिन दिल विश्वास मानता है, प्यार मानता है, जज्बात मानता है। इसलिए तुम मुझ पे विश्वास करती हो? अपने से साथ। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं सारे सबूत लेके आऊंगा, वो सारे सबूत जो मेरी बेगुनाही साबित करेंगे, वो सारे सबूत जो मेरी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। अपने परिवार की आंखों पे जो झूठ की पत्ती बंधी है, मुझे इसे निकाल के फेंकना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। रोशनी, तुम अकेली हो? सिट कहाँ है? कृतिका, वो सिद्धार्थ अभी अभी पुलिस स्टेशन के लिए निकला है। पुलिस स्टेशन? कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो बहुत जरूरी था मुझे। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज। रियली सॉरी कि मॉम डैड ने तुमसे और सिट से इस तरीके से बात की, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और रोशनी, कोई तुम्हारे साथ दे चाहे ना दे, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं सिट और तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, किसी भी सिचुएशन में। मुझे तो सिट का सोच के इतना बुरा लग रहा है कि वो हमेशा सबके साथ खड़ा होता है, हमेशा सबका साथ देता है, और वही लोग उसके साथ। कृतिका, सच में ये बहुत बुरी बात है। सिद्धार्थ इतना दुखी है ना इस चीज से, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। मैं आई डोंट नो, उसका नाम ऐसे घसीटा जा रहा है मुझे। रोशनी, नहीं, अपने आप को संभालो। एक्चुअली सब ऑल दिस इज माय फॉल्ट। ये सब मेरी गलती है कृतिका। वो चीख के मुझे समझाता रहा कि शबनम सही लड़की नहीं है, पर आई डिडंट लिसन टू हिम। रोशनी, तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। अरे तुम्हारे घर में सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम तुम्हें भी शायद सिट की बात पे विश्वास नहीं हुआ होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जस्ट हैव फेथ एंड बी स्ट्रांग रोशनी, यू आर स्ट्रांग। सब कुछ ठीक होगा। आपका तो जमाई है ना वो, लेकिन फिर भी आप उसे समझ नहीं पाई। हद है मिसेस पटेल, आपको तो समझ लेना चाहिए था ना उसे। और वो एक ऐसा लड़का है जो किसी लड़की को बुरी नजर से देखता तक नहीं है, आज तक नहीं देखा उसने। जब रोशनी उसे छोड़कर बैंकॉक चली गई थी आपकी वजह से, तो वो पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा था उसे ढूंढने के लिए। अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बैंकॉक चला गया। अगर सेठ चाहता ना तो फिर से शादी कर सकता था, अपनी नई जिंदगी बसा सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार की फिक्र करता रहा, आप लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करता रहा। अपने घर में ना रहकर आपके घर में रहने लग गया एक जमाई बनकर। लेकिन आपने ये सिला दिया उसे। आपको पता है टीटी पटेल, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा जमाई मिलता है, लेकिन उन्हें उसकी कदर ही नहीं होती, इसीलिए बहुत बदकिस्मत भी होते हैं वो लोग। याद रखिए, एक माँ एक दूसरी माँ को आज बद्दुआ देती है कि जिस तरह से आपने मेरे बेटे को रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगी उसके लिए। याद रखिएगा आप। जिस तरह से मेरा बेटा रोया है ना और आपने उसे रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगे उसके लिए। दीदी स्टॉप इट, फेड ऑफ, स्टॉप इट, रिलैक्स। इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सीरियसली क्या कर सकता है कोई इंसान? इतनी बुरी किस्मत लेकर भी कोई पैदा होता है। मासी, आपने तो देखा मैंने जिंदगी में कितने धोखे खाए, लेकिन सिद्धार्थ, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दिस आउट। सीरियसली, वो रोशनी के साथ ऐसा कुछ, आई
आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ हिम। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? और सारे सबूत सामने हैं, रोशनी को नजर भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं किस जाल में फंसा रखा है उसे। अभी उसको नजर नहीं आ रहा कुछ, क्या समझ नहीं आता। प्लीज काम डाउन। गुस्से में इंसान कुछ भी सोच नहीं पाता, बट जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। लिसन, मैं उस लोफर लड़के की साइड नहीं ले रही हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि वो एमएमएस पब्लिक के सामने आ गया, लेकिन हमें पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना होगा। पॉसिबल है कि वो एमएमएस सच हो, और ये भी पॉसिबल है कि रोशनी और सिड जो कह रहे हैं वो सच हो। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ दीदी, क्योंकि रोशनी की आंखों में मैंने उस लड़के के लिए एक विश्वास देखा है, एंड वी कांट इग्नोर दैट। तुम एक बैलेंस्ड इंसान हो, इसीलिए मैं तुमसे ये सब बातें कर पा रही हूँ। ठंडी चाय उठा के लाया यार। अरे ये वही लड़की है जिसके पति का एमएस कांड हुआ था। मस्त था यार, साले ने क्या किया होगा अपनी साली के साथ। क्या बात कर रहा है यार, वो भी कम नहीं थी, मलाई थी, मलाई हलवा। अबे मलाई तो ये भी है, देख क्या चाल है, क्या जलवा है। साले ने दो इमरती खाने के बाद भी डकार नहीं ली। दिन में साली के साथ, रात में बीवी के साथ। हाँ ठीक है, लेकिन ये बेचारी कुछ परेशान लग रही है, दुखी लग रही है। अरे एक्सक्यूज मी अंकल, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल रहती है ना। वो कल रात तक तो थी, रातों रात पता नहीं कहाँ चली गई मैडम। गायब हो गई। चलो कंधों का सहारा दे देते हैं बेचारी को। हाँ। कहाँ जा रही है मैडम? कहो तो हम भी चलें। क्या बात है? अरे सुन तो लो। कमजोर समझने की गलती मत करना। इनके तो लाफे में भी प्यार है। एक इधर भी मारो मारो। अबे जब घर का मालिक पालतू कबूतर को खुला छोड़ देता है ना, तो कुत्ते भी मुंह मारने लग जाते हैं। तुम्हारा पति बिजी होगा तुम्हारी बहन के साथ, तुम हमारे साथ बिजी हो जाओ। को गाली मत दो, समझ गए ना? वो भी तुम लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं। और रही बात मेरे पति की, वो बेकसूर है। अपनी गंदी जबान से उसका नाम मत लेना, दोबारा जबान निकाल के हाथ में रख दूंगी। सिर्फ जबान क्यों, दिल भी ले लो। 1 2 3। तेरे घर में तेरी माँ बहन नहीं है क्या? खाली खाली मान जाओ। अरे चलो आज इनको सबक सिखाते हैं। चलो देखो कैसे लड़की को छेड़ रहा है। लड़की को अकेला देख के जोश में आ रहा है, बेचारी को परेशान करे। हाथ तो लगा के देख, तेरी हेकड़ी आज हम निकालेंगे। मारो बहुत लड़कियों को छेड़ते हैं। तुम्हें देख के तो लगता है तुम्हारे पति पे जो इल्जाम लगाया ना वो गलत है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पति बेकसूर है आंटी, उसने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, हम सबको भी यही लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। कभी कभी भगवान ना इंसान की परीक्षा लेता है, और उसमें तुम हिम्मत मत हारना। समझो ये तुम्हारी नई शुरुआत है। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। उस एमएमएस की बात करते हैं। उस एमएमएस में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, राइट? एक है मेरा पति सिद्धार्थ खुराना, जो चीख चीख के बोल रहा है कि उसे फंसाया गया है, वो बेगुनाह है, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी है वो औरत शबनम, जो गायब है जब से ही एमएमएस लीक हुआ है। तो किस बुनियाद पे आप ये पूरे केस को सच मान के बैठे हैं भाई? मेरा बस ये कहना है कि एक औरत भी तो गलत हो सकती है, वो भी तो समाज के नजरिए का फायदा उठा सकती है। आप लोग एक ही डायरेक्शन में क्यों सोचते हैं? नो, बिकॉज वी बिलीव वी हैव टू थिंक लाइक दिस। अगर एक मर्द एक औरत को थप्पड़ मार देता तो हमें लगता है मर्द जालिम है, कुछ किया होगा। अगर औरत मर्द को थप्पड़ मारती तो भी हम यही सोचते हैं कि मर्द ने ही कुछ किया होगा, बिकॉज दिस इज आवर माइंडसेट। ऐसे हम सोचते हैं, ये हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। अभी अंदर आपके न्यूज प्रोड्यूसर ने इतनी अच्छी बात मुझे बताई है
कि अगर चाकू पे खरबूजा गिर जाए या खरबूजे पे चाकू जाके गिर जाए तो दोनों केसेस में कट्टा खरबूजा ही है। रियली व्हाट अ नाइस वे ऑफ रिपोर्टिंग, मैन हैट्स ऑफ अगर आप लोग ऐसे काम करते। तो मैं भी आपके इसी मीडियम के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी खरबूजा यानी विक्टिम एक मर्द भी हो सकता है, जो मेरे पति के केस में हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक औरत गलत है, पर मेरा बस ये पॉइंट है कि हर बार एक मर्द गलत नहीं हो सकता। इस दुनिया में शबनम जैसी औरतें भी हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन अपने फायदे के लिए कभी किसी बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगाना, दिस आई कांट डू। अगर हम औरत और मर्द के इक्वल स्टेटस की यानी समानता की बात करते हैं तो वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। हमें फॉलो करनी चाहिए ये बात। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक मेरा पति इनोसेंट साबित नहीं हो जाता, जो कि वो है और वो साबित होगा, तब तक प्लीज अपनी जजमेंट्स अपने पास रखिए। अपने बेटे की चिंता छोड़ दीजिए। आप? हाँ, आपके लाडले बेटे की सास जिसे आप बद्दुआ देकर आई थी। मैं सिर्फ ये कहने आई हूं सिमरन की गलती हो गई थी मुझसे। सिद्धार्थ को पहचानने में इनफैक्ट मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका विश्वास कैसे कर लूं। गलती हर इंसान से होती है ना। आपसे भी गलती हुई थी जब अपनी बेटी के प्यार में आपने सिद्धार्थ और रोशनी की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी थी। मुझसे भी गलती तो हुई है ना, बट एटलीस्ट आई एम रियलाइजिंग कि मुझसे गलती हुई। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती थी कि मैं सिद्धार्थ के साथ खड़ी हूं और उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगी मैं। लेकिन दीदी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत देर हो चुकी है ना। बहुत देर तो कभी नहीं होती है, कोई ना कोई तरीका तो हमेशा सामने होता है। मिल जाएगा कुछ ना कुछ, विल मैनेज। ओके, आपका मेकअप, लिपस्टिक, मस्कारा सब साड़ी पे लग जाएगा। अपने जमाई को मिलने इसी साड़ी में जाना है मुझे। सॉरी। आप और आपकी साड़ियाँ। आई एग्री विद यू। अब मैं चाय के लिए बोलती हूँ। नहीं, मुझे अभी निकलना। टेक केयर। ओके, टेक केयर। हाँ सपना मेम साहब, मैंने सिद्धू बाबा की माँ और सास को सब कुछ ठीक करने का बात करते सुना। आपको खबर दे दी मैंने। मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा ना? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, कल बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी फोन रखूं और मेरा नंबर डिलीट कर दें। ठीक है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।